Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you Journal Part 8. So in this video I am going to explain you some more questions related to Journal Part. So let's start. Illustration number 8. Pass journal entries for the following transactions. So हमें यहाँ पे journal entries पास करनी है. नंबर 1 पे कौन सी ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है? अबाउट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ पे हमने गुड्स बाय की हैं, ख़रीदी हैं. किससे? मोहन से. उसका प्राइस कितना था? लिस्ट प्राइस यानी कि MRP कितना था उसका? 10,000. और उसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट हमें मिल जाएगा? 15% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में शो नहीं करना, लेकिन माइनस ज़रूर करेंगे. 10,000 का 15% करेंगे तो ये बन जाएगा 1,500 रुपया. ठीक है. सो 1,500 रुपीज़ माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो आपके पास बच जाएगा जो आपने पे करना है परचेज करते टाइम 8,500 रुपीज़. ठीक है. तो 10,000 माइनस 1,500 तो 8,500 रुपीज़ आपको पे करना है. किसको? मोहन को. तो यहाँ पे परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे दो अकाउंट सबसे पहले फाइंड करो जर्नल एंट्री करने के लिए. नंबर 1 तो आपका परचेज अकाउंट हो गया. परचेज जब गुड्स को करोगे तो परचेज अकाउंट ही होगा आपका. नंबर 2 पे क्या उसके बदले में कैश जा रहा है या नहीं जा रहा? गुड्स तो आ रही हैं लेकिन कैश जा रहा है या नहीं जा रहा? कैश नहीं जा रहा क्योंकि मोहन जो है उसका नाम दे रखा है, लेकिन कैश के बारे में कोई नहीं बता रखा. मोहन दे रखा है तो गिवर को ले लेंगे हम, जिसने वो सामान दिया हमें, जिसने वो गुड्स दी हमें. तो दो अकाउंट्स आ गए, मोहन एंड परचेज. अब परचेज अकाउंट को डेबिट करें या मोहन को डेबिट करें? बिल्कुल परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट भी है. परचेज अकाउंट नॉमिनल है और ये एक्सपेंस है. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि जिस भी एक्सपेंस को आपने करना है वो डेबिट करना है. अब मोहन क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि मोहन गिवर हो गया है. गिवर में पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्रेडिट करते हैं. ठीक है. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, अमाउंट आ जाएगी 8,500, लेकिन डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी. डिस्काउंट की एंट्री क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हमने अकाउंट्स में शो नहीं करना. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन. ठीक है. तो 8,500 की आपने एंट्री कर दी. नीचे लिख दिया गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 बाउट एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो नीचे आपने नरेशन दे देनी है उसकी. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री क्या है? सेटल्ड द अमाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%. ऊपर जो मोहन का है अकाउंट हमने सेटल कर दिया, उसको से डिस्काउंट कितने का मिल गया हमें? 4% का डिस्काउंट हमें मिल गया, और कैश पे करने की वजह से. ठीक है. तो ये कैश डिस्काउंट है. जब भी कैश पे करते टाइम कोई डिस्काउंट आएगा तो वो कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट होगा. और कैश डिस्काउंट को शो करना है या नहीं? बिल्कुल कैश डिस्काउंट को हमने अकाउंट्स के अंदर शो करना है. तो नंबर 1 पे कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट कितना है. 10,000 की चीज़ें थी, 15% डिस्काउंट था, यानी कि 8,500 रुपीज़ आपने मोहन को देने थे. 8,500 रुपीज़ मोहन को आपने देने थे. उसमें से 4% उसने आपको फिर से डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 8,500 आप उसको पे करने गए, उसने बोला 4% आप मत दो. तो 8,500 का 4% कितना हो जाएगा? ₹340. 340 रुपीज़ आपका क्या बन जाएगा? कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट बन जाएगा. तो अभी आपको 8,500 नहीं पे करना, 340 रुपीज़ आपका डिस्काउंट काट के पे करना है. तो आपको कितनी पेमेंट करनी है? 8,160 रुपीज़. अब यहाँ पे पेमेंट करने की जर्नल एंट्री कर लेंगे. एंट्री करने के लिए हमें दो अकाउंट्स फाइंड करने हैं. नंबर 1 तो कैश हमारा जो जा रहा है. ठीक है. पे करोगे तो कैश जाएगा ही. नंबर 2 पे उसको रिसीव करने वाला कौन है? मोहन. अब कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट के मुताबिक जो चीज़ जाती है उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट. और जो रिसीवर होता है पर्सनल के मुताबिक उसको क्या कर देते हैं? डेबिट. तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 18160. सो यहाँ पे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,500
और डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी हमने एंट्री ये आपको बताना भूल गए कि साथ में कैश अकाउंट तो आप पेयर कर रहे हो 8,160 रुपीज़, और डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है जिसको भी आपने शो करना है एंट्री में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, और डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि ये इनकम है। इनकम को क्या किया जाता है, हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो कैश के साथ साथ डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट कर दिया आपने। 8,160 प्लस 340, और यहाँ पे मोहन का कितना अकाउंट सेटल हो गया, 8,500 का अकाउंट सेटल हो गया। जितने आपने उसको पे करने थे ऊपर मोहन को जितना आपका क्रेडिटर बन गया था वो आपने उसको 8,500 देने थे, नीचे उतना ही आपने उसको सेटल कर दिया। नेक्स्ट है अबाउट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब आपने खरीदी हैं गुड्स 50,000 की MRP की, 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो आप 20% ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करोगे और 5% कैश डिस्काउंट भी माइनस करोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको कितना हो जाएगा, 50,000 का 20%, तो 10,000 आपका बन जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि 50 की जगह 10,000 आपको नहीं देना, माइनस कर दोगे तो बाकी कितना देना है, 40,000। फिर ये कहता है कि भाई 40,000 के ऊपर भी 5% कम कर दूंगा अगर पैसे अभी मुझे दे दिए तो हमने जब भी चीज़ें खरीदी तो 5% डिस्काउंट लेने की वजह से हमने उसी टाइम उसको कैश पे कर दिया। ठीक है, सो कैश पे करने की वजह से हमें 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा। देने थे उसको 40,000, 50,000 नहीं देने, नहीं 50,000 इसलिए नहीं देने क्योंकि 20% ट्रेड डिस्काउंट हमें काट लेना है। तो 10,000 वो बना था, तो कितने पे करने हैं अभी, 40,000 पे करने हैं। 5% कैश डिस्काउंट कितना बनेगा, हाँ जी 5% कैश डिस्काउंट कर लेंगे तो 2,000 रुपया। ठीक है, तो 2,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो कितनी पेमेंट करनी है, 38,000 रुपये की। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें खरीदी हैं हमने अबाउट गुड्स फॉर कैश में खरीदी हैं, तो उसका मतलब नंबर 1 तो कैश अकाउंट आ गया, और नंबर 2 परचेज़ खरीदी हैं तो परचेज़ अकाउंट आ गया। परचेज़ अकाउंट हमेशा ही आपका एक्सपेंस रहता है तो डेबिट रहेगा, और कैश अब यहाँ से जा रहा है क्योंकि पे करना पड़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40 में से 2,000 माइनस करके 2,000, सॉरी साथ में एक और चीज़ आएगी आपका डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों हुआ, क्योंकि 40,000 की जगह पे कितना दे रहे हो, 38,000 दे रहे हो, तो 2,000 आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ये नॉमिनल नेचर का होता है और ये इनकम होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है। तो इनकम को हमेशा आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 40,000, 38,000 एंड 2,000। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश हाँ जी, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो अभी आपने चीज़ें बेची हैं, MRP कितनी थी उसकी 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट आपने दे दिया और 3% कह दिया कि अभी अगर आपने पैसे पे कर दिए तो आपको 3% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 20,000 की चीज़ें हैं, उसमें से माइनस करोगे 10%, तो 10% 20,000 कितना बनेगा 2,000। तो अभी उसने आपको कितने पे करने हैं, सेल करने पे 18,000 पे करने हैं उसने आपको, लेकिन आपने कहा कि अगर आप अभी पैसे दे देते हो तो 3% और कम कर देंगे, तो यानी कि 18,000 रुपये का 3%, 180 गुना 3, 540, तो 540 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो टोटल 18,000 में से 540 भी आपको नहीं मिलेंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, परचेज नहीं कर रहे, तो सेल करने भी आपको पैसे मिलेंगे।
तो नेक्स्ट आपके पास आ गया 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 5 गए 4 और आपका 7। तो 70,004 टू 860 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या करनी है, नंबर 1 पे कैश आपके पास आएगा, नंबर 2 पे आप सेल कर रहे हो तो सेल अकाउंट आ जाएगा, और नंबर 3 पे आपका डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट कौन सा है, रिसीव्ड या अलाउड। अब यहाँ पे आपको पैसे मिलने थे 18,000, मिले कितने 17,460, ठीक है 17,600 सॉरी 460, ठीक है। लेकिन अभी वो आपने अलाउ कर दिया डिस्काउंट, क्यों, क्योंकि वो कुछ पैसे ज़्यादा मिलने थे आपको, कम मिले तो वो आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड भी एक एक्सपेंस है तो उसको भी आपने डेबिट कर देना, ठीक है। उसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं क्या बनेगी। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 17,460 के साथ, ठीक है। कितना मिला 17,460, डिस्काउंट अलाउ कितना कर दिया आपने 540 का, टू सेल्स, टोटल सेल्स कितने की हुई 18,000 रुपये की, और उसकी आपने नरेशन यहाँ पे लिख देनी है।